नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 14 जुलाई के जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसके फर्स्ट पेपर के ज्योग्राफी और पॉलिटी क्वेश्चंस की आंसर की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर उपयुक्त नदियों का सही क्रम है? इसका सही ऑप्शन होगा नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जीवमंडल निश्चयी सितंबर 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर, ठंडा रेगिस्तान, हिमाचल प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन है, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित अनुदैर्ध्य घाटियों को जाना जाता है? ऑप्शन सही होगा दून, फर्स्ट ऑप्शन सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, जुलाई के दौरान अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने का परिणाम होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, उत्तरी भारत का पर मानसून गर्त का विकास। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऊर्जा परियोजना और राज्य, एक तरफ ऊर्जा परियोजना एक तरफ राज्य। तो इसका पहला ऑप्शन पावागढ़ सौर पार्क, और इसके आगे दे रखा पंजाब। ये पंजाब में नहीं है, ये कर्नाटक में। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरिश संविधान से अपनाई गई है? इसका सही ऑप्शन है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। पहला ऑप्शन में दे रखा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और थर्ड ऑप्शन दे रखा है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये दक्षिण अफ्रीका से। फोर्थ ऑप्शन है प्रस्तावना में न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, USSR से लिया हुआ है। और आयरिश संविधान से DPSP और प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में भी आयरिश संविधान से ही अपनाया गया। इसी के साथ इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2024-25 में शीर्ष 3 तिलहन उत्पादक राज्य अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसका सही ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान, MP, गुजरात। 12 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 2 प्रमुख समुदायों मुसलमान और सामान्य में उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। ये गलत है, 2 नहीं 3 थी प्रमुख समुदाय, मुसलमान, सामान्य और सिख समुदाय। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ओनली केवल 2 दूसरा नंबर का कथन है ना, वो ही सही है, पहला ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा केवल नागरिकों को दिए गए? इसका सही ऑप्शन होगा कथन 1 और 2। कथन 1 और 2 सही है। कथन 1 है धर्म, मूलवन जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। दूसरा कथन है अल्पसंख्यकों, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और थर्ड ऑप्शन विधि के समक्ष क्षमता। और फोर्थ ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक मैंने सही आंसर होगा ओनली 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए पात्रता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद नंबर 57, सही ऑप्शन है 1। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कथन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विधि निर्माण में लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। थर्ड कथन है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। इसका सही ऑप्शन होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन, केवल 1 और 2। 1 और 2 कथन ही सत्य है, तीसरा कथन गलत है। ओके। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा निम्नलिखित में से किन देशों से आने वाले बौद्धों को कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता प्रदान करने की छूट दी गई? इसका सही ऑप्शन है 2, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। 18 नंबर है, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्यसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत निरर्थता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो यह प्रश्न निम्नलिखित में से किसके निर्णय हेतु निर्देशित किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है 4 ऑप्शन सही है, सभापति, राज्यसभा का सभापति। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही विकल्प है? कौन सा कथन सही है? इसके अंदर ऑप्शन 4 केवल पहला कथन ही सही है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के संदर्भ में संघ का मंत्रिमंडल शब्द विशेष रूप से निम्नलिखित को संदर्भित करता है। कथन पहला है, वह परिषद जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है। पहला कथन ऑप्शन पहला सही। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परमादेश रीट का उल्लेख किया गया है। 139 अनुच्छेद 139। अगला क्वेश्चन है, दिवस 2 फरवरी 2024 से निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक त्रिसदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल नहीं है। जिसमें कौन शामिल नहीं है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ों की नस्लों के सही समूह की पहचान कीजिए। इसका सही ऑप्शन है नंबर 4, मगरा, सोनाड़ी, नाली, पुंगल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की संकरित किस्म नहीं है। RHB 30 ऑप्शन नंबर 3 सही है। कोपेन। अगला क्वेश्चन है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिला समूह में AW जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन नंबर 4, डूंगरपुर बांसवाड़ा। मैंने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में अपना जल विसर्जित करती हैं। ऑप्शन नंबर 2, लूनी तथा पश्चिम बनास। और मैं कोपेन जलवायु वर्गीकरण का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्यमंत्रियों को उनके कार्यकाल के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरा है CS वेंकटाचारी, तीसरा है हीरालाल देवपुरा, टीकाराम पालीवाल। इसका सही ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में राजस्थान के राज्यपाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार किसको सौंपा। इसका सही ऑप्शन होगा 4, दिया कुमारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कभी नहीं रहे। इसका सही ऑप्शन है 2 नंबर, प्रद्युम्न सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस कार्यवाहक राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा। इसका सही ऑप्शन नंबर 2, TB राजेश्वर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रशासनिक न्यायाधीश की नियुक्ति एवं कार्य आवंटन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के सामान्य प्रशासन को चलाने हेतु एक प्रशासनिक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। दूसरा कथन है, प्रशासनिक न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 के नियम 22 के अनुसार प्रशासनिक कार्य संपादित करेगा। इसका सही ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों सही है कथन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला परिषद की बैठकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जिला परिषद की बैठक कम से कम प्रत्येक 4 माह में एक बार बुलानी आवश्यक होती है। अगला कथन है, जिला परिषद की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होती है। ओनली कथन 2 सही है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। पहला ऑप्शन, आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाज़त लिए बिना आयोग की लगातार 2 बैठकों से अनुपस्थित रहती है। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला कलेक्टर की शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही विकल्प है। पहला कथन है, जिला कलेक्टर को अपने जिले की ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है। दूसरा कथन है, जिला कलेक्टर को अपने जिले की ग्राम पंचायतों में नियुक्ति प्रशासकों को पदच्युत करने का अधिकार है। एक मैंने ना तो पहला कथन सही है ना ही दूसरा कथन सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 3rd ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक नगरपालिका में एक कार्यपालक समिति गठित होती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3rd, 55 धारा 55 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में निम्नलिखित में से किसने ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। इसका सही ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर SC जाट। अगला ऑप्शन है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है। इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, होर्मुज जल डमरू मध्य स्थित है।
ऑप्शन नंबर 4, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य। मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था, ये इंपॉर्टेंट है और ये आ भी गया क्वेश्चन। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के ऊपर बताया था मैंने। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है स्थानीय हवा, दूसरी तरफ यह देश और क्षेत्र। पहला ऑप्शन है बोरा, कैस्पियन सागर तट, ये सही नहीं है। ओके, धन्यवाद। इसी के साथ हमारा वीडियो पूरा होता है और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और अगले वीडियो के लिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।